स्वामी जी ने बताया कि जब कोई दुख जीवन में आता है तभी भगवान को याद करते हैं। जब हमें कोई भी सत्कर्म करने के लिए कहा जाता है तो पहले यही प्रश्न करते हैं कि किम फलम, इसे करने से फायदा क्या है। तो सबसे पहले धर्म तो यही हमारा है कि जब भगवान से प्रेम करें तो बिना किसी कामना के कुछ मांगे ना उनसे। भगवान तो चाहते ही है कि हम थोड़ा बहुत मांगे, इसको दे करके किनारे करें। रोता रहता है, पद मांगता है, पैसा मांगता है, प्रतिष्ठा मांगता है, घर परिवार का सुख मांगता है। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, उन्हें सब पता है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। उन्होंने हमारे जीवन का भविष्य देखा है, उन्हें सब पता है। तो आगे हमारे लिए क्या अच्छा है। कोई दुख भी अगर आता है तो कुछ उनकी कृपा समझ के उसको भी स्वीकार करना चाहिए। प्रेम का अर्थ ही यही है, तत्सुख सुखित्वम, प्रियतम के सुख में हमारा सुख। भगवान से बस यही रखना चाहिए कि आपकी रजा में ही हम राजी हैं। हम अगर मांगेंगे भगवान से तो ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेंगे। एक किसान को राष्ट्रपति ने बुलाया कि हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हैं, कहो क्या मांगते हो। तो किसान का जीवन खेत से घर, ट्रैक्टर, मजदूरी, रोटी चावल, परिवार, इससे ज्यादा उसका बुद्धि नहीं काम करेगा। वो क्या मांगेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति से वो इंसान ये कह दे कि आपकी जो इच्छा वो दे दीजिए, तो राष्ट्रपति अपने बौद्धिक स्तर से, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें देगा, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, किसी कामना से उनकी आराधना, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्हें रिझाने के लिए करिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए करिए। अगर सत्संग की भूख, भगवान का भजन लेने का मन और भगवान का नाम लेने का मन ना करे, मतलब आपका मन बीमार है। जब घर में कोई भोजन के लिए मना करता है कि मैं भोजन नहीं करूंगा या कुछ खाऊंगा नहीं, तो क्या कहते, बीमार हो क्या, सब ठीक तो है। तो मतलब अगर आपको भूख नहीं लग रही है मतलब आप बीमार हैं। इसीलिए भजन की भूख अगर नहीं लग रही है तो आपका मन, आपका दिल बीमार है। देखिए भोजन में मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा, इसलिए भोजन को मात्रा में किया जाए, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यस अपयस सब तुम्हारे हाथ है। जिसने ये पेट दिया है वो भोजन भी देगा, जिसने परिवार दिया है वो पालन पोषण भी करेगा। अपने जिम्मेदारी अपने आप संभालेंगे तो फिर वो भी छोड़ देंगे, तुम बहुत बुद्धिमानों संभालो फिर। पर तुलसी जी ने क्या मांगा था, चहु न सुमति चहु न सुगति, ना मुझे अच्छा गति चाहिए ना अच्छा मति चाहिए। बुद्धि मांगूंगा दे दोगे, अपने बुद्धि से करूंगा तो कुछ खराब भी होता है तो जिम्मेदारी मेरी होगी। पर अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, सुमति सुगति नहीं चाहिए, सब तुम जानो, तो कुछ भी खराब अच्छा होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। तो कामना यही रखे कि ये जीवन नैया आपके हाथ में है और आप ही पारे लगाएं। हम सब अपने ऊपर से लेते कि हमने किया, हम ना होते तो ये आयोजन ना होता, मैंने ना दिया होता तो आज का भोजन ना करते, आज का प्रसाद ना हो पाता। ये बहुत गलत बात है। किस पर अभिमान कर रहे हैं आप। इसलिए करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम
कृपा हम पर होती है ना, तो वो दिखाई नहीं देती प्रत्यक्ष रूप से। फिर सबको यही लगता है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, और ऐसी कृपा हो रही है कि बस मैं आनंद में हूं और तुम जानते हो। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी। अपने ऊपर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि ये काम मेरे करने से हो रहा है। बहुतों को हमने देखा गुणगान करते हुए, अपने मुख से गुणगान करते रहते हैं, ये सब हमने कराया है, ये सब हमने किया है। आपने कि सच में किया है क्या? बिना उसके मर्जी के हो सकता है? अरे बिना उसके मर्जी के अग्नि भी कुछ एक तिनका भी नहीं जला सकती, अगर अग्नि से वो दाह तत्व निकाल ले तो। तुम साथ हो जो मेरे, ये हमारी मनसा होनी चाहिए। जब दर्शन करें, कथा में बैठे, सत्संग में रहें या पूजा पाठ करें, जो भी हम सत्कर्म करते हैं, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। तुम्हारी ऐसी कृपा हुई कि तुम्हारे पीछे मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, इतना ज्ञान भी नहीं है कि टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। फिर भी टूटा फूटा ज्ञान है, न पूजन का ढंग जानता हूँ, न प्रार्थना के लिए शब्द जानता हूँ। और जब से तुम्हारी शरणागति मैंने ली है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम ओ राघव, करते हो तुम ओ ठाकुर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब जब भी कष्ट आए तो सबका जब साथ छोड़ दिया, दुनिया तो होती है स्वार्थी है, तुम्हारे लिए मैंने सबको छोड़ दिया, संसार से मैंने विरक्ति ले ली। और तब से क्या है, तूफान में आंधियों में तुमने दिया सहारा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। मन ही मन तुमसे मैंने प्रीत लगा ली, लेकिन तुम्हारी कृपा चुपके से नहीं होती है। तेरा करम ये मुझ पर, सारी दुनिया देख रही है आज। जब मैं संकट में था तो तुमने सहारा दिया, तब मुझे किसी ने नहीं देखा, और आज तक तुम्हारी कृपा हो रही है तो सब बैठ के देख रहे हैं। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम ओ राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की। श्री राधे। आज्ञा है कि अब रहने दिया जाए। श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।